हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 के लिए सेट नंबर 16 जो प्लेटफॉर्म का है। इससे पहले हम 15 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का भी 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अगर आप नहीं देखें तो ये भी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी सेट नंबर आपका 16। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो देखिए, समिति की स्थापना की गई थी किसकी अध्यक्षता में? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको लिखा गया था कब? याद रखिएगा 1949 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, किस आंदोलन में प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, बिहार में चौकीदारी का जो है सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो बेतिया में। कहाँ? तो बेतिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। याद रखिए, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये अरुणा आसफ अली जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पूना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यानंद भी हो जाएंगे, सहजानंद सरस्वती भी, यमुना कार्दियानी। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हुआज रोज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जगजीवन राम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो? 9 का राइट आंसर आपका ये हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? आपको बताना है इसमें कौन सा कथन आपका सही है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे भी यहाँ पर दे रखा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ये आपका सही नहीं है, बल्कि क्या है आपका गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो ब्रह्मदत्त जो थे ये तीसरे सत्याग्रही थे, याद रखिएगा। दूसरा पहला कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो तीनों इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में शुरू व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो याद रखिए श्री कृष्ण सिंह। जबकि दूसरा कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था?
तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, उरांव जनजाति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा है तो पहला आपका सुमेलित है यंग इंडिया, लेकिन आपसे पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं, तो यहाँ पर आपका बी भी सही सुमेलित नहीं है और सी भी आपका सही सुमेलित नहीं है। इंडियन स्पेक्टर की अगर बात करते हैं तो एक साप्ताहिक पत्रिका जिसके लेखक कौन है, बेहराम जी, याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ एडवोकेट ऑफ इंडिया जो दे रखा है इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के, तो याद है डी बसु। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं, तो दो आंसर आ गया, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बरदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये कब हुआ था, तो 1918 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14। कहता है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा 1992 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 32% जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो दे रखा है विशेष विवाह अधिनियम, तो ये हो जाएगा 1954 हो, यानी ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। समाज पारिश्रमिक अधिनियम ये हो जाएगा आपका 76, यानी ए हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो बची आपका 3, तो 2413 तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 19। कहता द पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, धर्मपाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20। कहता है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके आश्वासित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21। कहता है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, NV रमना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ नारों का नाम दे रखा, दूसरी तरफ उसका राजनीतिक दल आपको दे रखा। ठीक है, तो पहला नारा था गरीबी हटाओ, तो उस वक्त किसका सरकार था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। तो ए का हो जाएगा 2, यानी 2 होगा। लोकतंत्र बचाओ ये जनता दल हो जाएगा, यानी 3, 2 के बाद 3 हो जाएगा। जोतने वाली भूमि ये होगा वाम मोर्चा, यानी 1 हो जाएगा। अब बाकी बचा तेलुगुओं
के स्वाभिमान की रक्षा ती हो जाएगा आपका 4 हो, यानी 2314। 2314 देखिए किस ऑप्शन में है, 2314 यानी पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 16, लेकिन ये प्रीवियस पेपर है, ये आपका प्रीवियस पेपर है जो 24/8/2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसी का 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 26। कहता है मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉ जो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27। कहता है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 कहता है कि भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षित यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पारित तंत्र का संगठक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मीथेन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31। कहता है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पादप, हिरन और शेर इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है कि पर्यावरण में प्लास्टिक की उसके बाद डैश दे रखा है क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा तो किसी के द्वारा विघटित नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पक्की चक्कियाँ भी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी हो जाएगा, सौर सेल भी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आहार जाल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उसके बाद डैश दे रखा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1% जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चिपको आंदोलन जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिला, अब ये चमोली जिला जो है अब ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 कहता है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 100 पोषी इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी फास्फोरस चक्र नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कुछ जीवाणु और स्वपोषी भी होते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है कि निम्नलिखित में किसके किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? उच्च ऊर्जा स्तर होना चाहिए, छोटा तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, पैरावैग्निक विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरावैग्निक विकिरण हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, जैविक आवर्धन, जो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सीमित संसाधन, जो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है कि मेथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है। तो ये नाइट्रेट, याद है नाइट्रेट के कारण होता है। उसी तरह से आर्सेनिक अधिकता के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है। एक होता है मिनी माता, जो पारा युक्त पारा विषाक्तता के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, उसके बाद डैश दे रखा है, होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक दिशिक होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ स्टार्ट हो रहे हैं, हम सिर्फ आप लोग के साथ जीएस पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कहता है कि माता पिता से संतति में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुवांशिकता उसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और जीन जो होता है वो आनुवंशिकता की इकाई होता है, यानी यूनिट होता है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर से करंट को मापा जाता है और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 कहता है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 80। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि आपको बताना है कि बाढ़ को अगर हमको रोकना है तो सबसे उसका उत्तम मेथड आपको बताना है क्या होगा। तो वन रोपण, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? वृक्ष को रोपेंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। आपको इसका सटीक रीजन बताना है, ऐसा क्यों, यानी जिंक के जगह पे टीन का लेप क्यों किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रिया प्रतिक्रियाशील यानी एक्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए जिंक की जगह पे टीन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो अंडाशय द्वारा यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है, एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है,
और डिम्ब का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए बी सी तीनों, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में जनरली सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, घास या मूत्र इस समय जो होता है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही या खट्टे मिल्क की अगर बात करते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि कॉलीफॉर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राणियों की पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी और बी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से तो डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है क्या है। तो ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी सदिश राशि होता है, इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, खड़े होने की स्थिति में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 88 कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तन होने वाले रंगीन प्रकाश आपको बताना। अगर प्रिज्म की बात करते हैं तो ये आपका हो गया श्वेत प्रकाश के, जब यहाँ आएगा तो क्या हो 7 कलर में डिवाइड होता है, तो सबसे ऊपर में क्या होता है रेड होता है और सबसे नीचे में क्या होता है आपका वायलेट होता है। तो आपसे पूछा क्या कि सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले कलर आपको बताने हैं, तो वैगनी सबसे नीचे होता है। ठीक है, इसी क्रम में ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। सबसे ऊपर में क्या होता है रेड होता है, जिसका अपवर्तन क्या होता है सबसे कम होता है, यानी विचलन इसका सबसे कम होता है। ठीक है, और साथ साथ याद है कि रेड का जो तो वेवलेंथ क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 89, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गिरेगी। क्या है क्वेश्चन कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, गिरेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। तो आपको देखना है इसमें क्षारीय कौन होगा, तो रक्त प्लाज्मा जो होता है वह क्षारीय होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। इसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, आपको लगभग बताना है कितना होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है भी याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए विरंजक चूर्ण बनता है, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें तीनों है, इजराइल भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, भारत। अब यहाँ पर देखिए I2 लिखा हुआ U2 लिखा था, I2 का मतलब हो गया 2 I, यानी एक से इंडिया एक से इजराइल हो गया, 2 U का मतलब हो गया यूनाइटेड UAE संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा USA। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं क्वाड,
क्या बोलते हैं, इसको क्वाड ग्रुप कहते हैं। और इसमें टोटल 4 सदस्य हैं। याद रखिएगा कौन कौन है इसमें, तो भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए जो भी हम क्वेश्चन ये डिस्कस करें, प्रीवियस क्वेश्चन है जो 24 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, आपको बताना है कहाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि रॉवल विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूएसए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, देखिए 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था टायर 1 में 1 to 5 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको बताने हैं ट्विटर के सीईओ कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लिंडा या कारिनो। याद रखिएगा, अभी कमेंट में बताइए कि फेसबुक के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार की साक्षरता दर कितना है, 51 याद रखिएगा, 51 कितना है 5 है। ठीक है दोस्त, उसी तरह से अगर हम बिहार की साक्षरता दर पूछ रहे हैं, यहाँ तो क्या पूछे आपसे, महिला का ना। अगर जनरली पूछा जाए कि बिहार की साक्षरता दर कितना है तो 61.8 हो जाएगा। अब बिहार के किस जिला की साक्षरता रेट सबसे ज्यादा है, तो रोहतास का, और सबसे कम हो जाएगा आपका पूर्णिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 कहता है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था वह जानी जाती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिमल पटेल, पद्मश्री बिमल पटेल जो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 103 कहता है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 10 से 15%, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो ये मोरक्को के थे। ठीक है, ये भारत कब आए थे, तो याद रखिए 1333 ईस्वी में भारत आए थे, और इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 में चीन भेजा था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाए, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, इरविन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, तो 5 मार्च 1931, याद रखिए 5 में 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताने क्या होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 110, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? तो आपको पता है क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, ठीक है, तो सभी ऑप्शन में क्षोभ मंडल दे रखा है। तो क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और सभी में सबसे महत्वपूर्ण हो गया आपका क्षोभ मंडल, जो कि यहाँ पर मौसम और जलवायु की दृष्टि से सबसे ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। मौसम की सभी घटनाएं जो है इसी मंडल में होता है, यानी क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लद्दाख यानी मलेशिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 112 कहता है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब के बाद किया जा रहा है, यानी पूरब में क्या समय होगा? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोपहर का 2 बजेगा, दोपहर का 2 बजेगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, ग्रीनविच अगर मीन टाइम ये है तो इधर से अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। अगर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है? घटता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीनविच से किधर की बात किया जा रहा है? तो पूरब की बात इधर किया जा रहा है ना। जब 30 डिग्री हम इधर जाएंगे तो 2 घंटा बढ़ेगा, यानी कितना बजेगा आपका? 2 बजेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 कहता है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 114, निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का था भारत के खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका नहीं, सभी का सभी सुमेलित है। लुनेज क्षेत्र गुजरात से भी सही है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, सुरमा घाटी असम में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो याद रखिएगा आप, ये असम के माकुम क्षेत्र में, याद रखिएगा। और कब? तो 1866 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116 का था छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा, कदम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 118 कहता है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 119 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में आपका सत्य है, ट्रू है, बताने हैं। तो यहाँ पर सही आंसर देखा जाए
तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 120 कहता है कि आकार और मापन में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। याद रखिए शुक्र ग्रह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, और ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह के श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90% डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 16 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।